तो सभी बच्चों का स्वागत है अमन स्टडी सेंटर में। तो बच्चों आज हम आपको कराने वाले महामैराथन। बच्चों ये 30 क्वेश्चन थे। पहले हमने आपसे वादा किया था 40 क्वेश्चन का। मैंने बेटे 40 क्वेश्चन भी पूरे किए। मतलब मैंने आपके लिए 39 पेज जोड़ा और एक जोड़ने के लिए हुआ तैसे ही सारे पेज डिलीट हो गए। बच्चों मुझे बहुत ही दुख हुआ कि एक एक पेज जोड़ने में बहुत मेहनत लगती है। फिर मैंने अपने बच्चों का वादा पूरा करने के लिए फिर 30 का थंबनेल बनाया। 30 का जब 30 ऐड किए तो 30 भी नहीं हुए। तो मैंने अपने बच्चों के लिए 30 का थंबनेल बनाया है और इसमें 24 डिस्कस कराएंगे। मतलब आपको 3 सब्जेक्ट इसमें डिस्कस कराने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आप उनसे क्या मतलब है आपको आपको तो क्वेश्चन ही तो चाहिए ना। हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं और ये पिछले 5 वर्षों से पूछे गए प्रश्न हैं और ये 2025 में का चांस है। ठीक है, आप अपना टारगेट मत भूलिए। 95% आपको टारगेट लाना है। और बच्चों देखो, जब यहाँ अब आपको जब 2 सब्जेक्ट बचेंगे हम आपको ये क्लास शाम 6 बजे वाली में डिस्कस करा देंगे। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने निकाल, तब उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आप समझ रहे हो ना। तो चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने, साकेत के रचनाकार हैं, ये बताओ। साकेत के रचनाकार हैं, साकेत के रचनाकार हैं बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं हो नहीं सकते, जयशंकर प्रसाद हो नहीं सकते, मुंशी प्रेमचंद भी नहीं हो सकते, मैथिली शरण गुप्त आपका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, बैठ जाओ बेटा कमर कस के, आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। तो चलो ये क्वेश्चन क्या है दूसरा, झूठा सच किस विधा की रचना, ये जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। निबंध नहीं, ये हो ही नहीं सकती। कहानी भी नहीं है बेटा, नाटक भी नहीं, उपन्यास है राइट आंसर। ठीक है, तो चलो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है, मतलब उपन्यास के सम्राट किसे कहा जाता है ये बताओ, ये पूछ रहा है। और ये आए भी है क्वेश्चन बेटा, ये हुए एमपी। ठीक है बताओ, जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है कि प्रेमचंद को कहा जाता है कि प्रसाद को कहा जाता है कि इनमें से सभी को नहीं, इन सभी को नहीं किया जाता। इसका राइट आंसर है प्रेमचंद। ठीक है, राइट आंसर है प्रेमचंद, बाप का राइट आंसर है। समझ रहे हो ना बच्चों। चलो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। बेटा ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद महसूस करो ये इम्पोर्टेंट है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम आपको क्वेश्चन लाएं और आपको ये कर्तव्य अपने याद रखना और बोर्ड एग्जाम अच्छा स्कोर करना। ठीक है, तो बताओ, कहानी नहीं है, नाटक भी नहीं, कोई नहीं है, उपन्यास। अब समय नहीं बचा है बच्चों। अब तुम मुझे तो मालूम 2 की जगह अब 4 महामैराथन हो गई, क्योंकि ये डिवाइड हो गए क्वेश्चन। अब 40 नहीं हो सकते, ताकि मुझे जल्दी जल्दी से करनी है बेटा और हम आपको जल्दी डिस्कस करा देंगे। फिर इंपॉर्टेंट काम रह गया है वो आप सभी बच्चों को हम नोट्स वगैरह जो जो भी चीज़ है वो सब दे देंगे। कलम का सिपाही की विधा है, ये बताओ। यहाँ कलाम लिख गया बेटा, उससे कुछ नहीं, कलम का सिपाही की विधा है। मेहनत लगती थी इसलिए बेटा ये गलती हो गई, मतलब मेरा मूड डिस्ट्रैक्शन हो गया बेटा। फिर इतनी मुझ में उम्मीद नहीं रही कि अब ये हो पाएगा, फिर भी मैंने अपने बच्चों के लिए एक बार फिर कोशिश की तो पास हो गई मेरी मेहनत। तो बताओ ये बताओ, कलम का सिपाही की विधा, जल्दी बताओ। कहानी नहीं है, नाटक नहीं, उपन्यास नहीं, जीवनी है। ठीक है, और ये ऐसे भी पूछ सकता है कि जीवनी जो कलम की सिपाही जीवनी किसकी है, ये पूछ सकता है बेटे। तो प्रेमचंद की हम पहले डिस्कस करा देते अपने बच्चों को, बोर्ड एग्जाम पूछ ले, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बजना भी सही है। जीवनी पूछ ले किस जीवनी, तो प्रेमचंद था। ठीक है, चलो 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकाशदीप के लेखक हैं, अमरकांत नहीं, रामचंद्र शुक्ल नहीं, निराला नहीं, राइट ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। चलो कलम के सिपाही जीवनी, देखो अभी मैंने आपको बताया था वही वाला आ गया। इसमें देखो प्रेमचंद कहाँ है, ये रहे, राइट आंसर सही है। ठीक है, हाँ हमने आपसे कहता है ऐसे पूछ सकते हैं बेटे। अब आपको क्या करना है, शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से, 8वां क्वेश्चन है, शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से बताओ। प्रेमचंद, छायाबुद्ध, प्रसाद युग, ये सभी हैं बेटे। ठीक है, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तो नोट कर लो। और ये 8 थे, हिंदी से 8 थे, अब इंग्लिश से 8, ऐसे ही सब विषय से 8 है। ठीक है, तो चलो ये खत्म हो गया। अब आपके सामने आ रही है इंग्लिश। ठीक है बच्चों, इंग्लिश आपको ये भी कमेंट करना है कितने गए हैं आपके सही। ठीक है, हाउ मैनी ब्रदर्स डिड दी शीगोल हैव, मतलब जो शीगोल था उनके कितने भाई थे बताओ। बताओ, एक तो उनकी 1 बहन तो थी, उनकी सिस्टर एक थी। ठीक है, सिस्टर एक थी और 2 ब्रदर थे। तो हमें पूछ क्या रहा है, ब्रदर ही तो पूछ रहा है, तो उसका राइट आंसर होगा 2, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, द राइटर ऑफ कूर्ग, कूर्ग के राइटर कौन है बताओ। ल्यूसी रॉड्रिगेज नहीं, लॉकेस एब्रोल, हाँ ये ठीक है राइट, ये सब काट दो। ठीक है, बी राइट ऑप्शन आपका लॉकेस एब्रोल। ठीक है, चलो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, दी फेयर ऑफ द बस 1 वे, फेयर माने लौटा फेरी, दी बस मतलब जब वो 1 वे एक बार जब गई थी वो फेयर बल्ली, तो उनके पास कितने पैसे थे बचे थे लौट फेरी में, तो 30 पैसे बचे, तो टोटल वो 60 ले गई। ठीक है, 30
टोटल पूछे तो अब 60 देखने लाना, ठीक है, तो 30 पर कलेक्ट कर दूँ। चलो 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉट वॉज गौतम बुद्धाज अर्ली नेम, उनका नाम पुराना था या जो नाम कहते थे उनका नाम क्या, ये बताओ। सिद्धा नहीं कहते थे, गौतमी भी नहीं कहते थे, साधु भी नहीं कहते, सिद्धार्थ राइट ऑप्शन, ठीक है। आ सकते हैं बेटे, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। चलो ले लेनो इच ईयर ओल्ड, यहाँ बेटा एम होगी, LEM ओ होगी, लेबोव। लेबोव इज ईयर्स ओल्ड, बताओ वो कितने साल का था, 30 का था, ठीक है बच्चों। ये 20 काट दो, 60 काट दो, 13 काट दो, 30 का था वो, ठीक है बेटे। लाइक भी कर देना बेटा, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। चलो ये कह रहा है, हु हैज पेंड दिस पोएम, जो पेंड अर्थ है ना, आपको इसके पेंड ये कह रहा है, इससे कंपेयर मत ना करो, कंपेयर मतलब इसका रोम, समझ रहे हो ना। कैरोलिन बेल्स, इसका राइट आंसर है कैरोलिन बेल राइस। काट दो इसको, काट दो इसको, ठीक है। चलो 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मून कंपेयर्ड टू, देखो अब इसको हम समझाने वाले हैं, कैसे समझना है। ये कंपेयर करते हैं, जब हम अपने बचपन में जब एरर मेरर ले लेते थे, मिरर शीशा, ठीक है, उसको लेके और सूरज की तरफ करते थे, देख भाई ये देख तेरे पे आंखों पर गया, कहते थे, तो ये कंपेयर ऐसे ही तो कर रहे थे, दी मिरर राइट आंसर है। आपको भूलना नहीं है, तो आ जाए तो उसको छोड़ना नहीं है, आप बचपन में करते थे, ठीक है। अब कह रहा है मैक्स वॉज है, राइटर थे मैक्स, या वो वेटर थे या पुलिसमैन थे, नहीं सीक्रेट एजेंट थे बेटो। ये क्वेश्चन आपके खत्म हो गए इंग्लिश के। अब देखिए कौन सा आ रहा है बेटा, विज्ञान आ गया, ठीक है बेटा, विज्ञान आ गए, और बाकी के बच्चे SST और मैथ आपको अगली मेरा मैथन में मिलेंगे, मैं मैराथन में मिलेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस, देखो जब हम चिप्स की थैली दुकान से लाते हैं तो वो फूली सी होती है, देखिए उसमें क्या भरा होता है, नाइट्रोजन, जाके वो जो उसमें भरा है माल वो सड़ ना सके, ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन भरते हैं, ठीक है। राइट आंसर सब, इसका राइट आंसर चाहिए B है, ठीक है, नाइट्रोजन भरते हैं। आप बहुत खाते हैं नमकीन, आप यही जानकारी नहीं है आपको, उस बच्चों को मेरे को जानकारी होगी। तो ये कह रहा है क्षारीय विलयन का pH है, अब मैंने आपको उस दिन समझाया था, देखो 0 फिर समझा देंगे अपने बच्चों को, 14, ठीक है। यहाँ से लोगे अगर 0 के 7 के बीच है तो अम्लीय है, ठीक है, और ये 7 से 14 है तो क्षारीय है, ठीक है। अब समझो ना, क्षारीय विलयन का pH मान पूछ रहा है, और ये उदासीन है, ठीक है, उदासीन, समझ रहे हो। अब हमसे पूछ रहा है क्षारीय विलयन, तो क्षारीय दर वाला है तो 7 से अधिक, तो 7 से अधिक, ठीक है, राइट ऑप्शन D। चलो 19वां क्वेश्चन, अम्लीय विलयन का pH मान, अभी आपको बेटा समझ आया था, ऐसे 7 0 14, समझ रहे हो ना बेटा। तो ये अम्लीय हिस्सा होता है, ये क्षारीय तो उदासीन होता है, तो क्षारीय, तो हमसे मुझे पूछ रहा है 7 से कम, ठीक है, तो 7 से कम। चलो 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंटी मनी है बेटा। मैंने ये क्वेश्चन क्यों रखा है, क्योंकि हमने आपके साथ एक क्वेश्चन यही वाला गलत कर दिया था, मतलब सेलेक्ट और कर दिया था, तो इसका राइट आंसर बेटा है उपधातु है, ये न धातु न धातु, ये उपधातु इसका राइट आंसर। ये बेटा आएगा बोर्ड एग्जाम में, इसलिए मैंने इसलिए रखा कि बच्चों को मैंने पहली वाली में गलत बता दिया, इसका उपधातु राइट आंसर, उसको टिक गलत मर गई, ठीक है बच्चों। तो चलो उपधातु याद रखना। अब आ गए, साबुन किस प्रकार का यौगिक है, देखो अम्ल नहीं होता है, वो नहीं है, इनमें से कोई क्यों नहीं होगा, देखो एस्टर, एस्टर होता है। जब हम साबुन को फोड़ते हैं तो वो कड़ कड़ में बनता है और उससे ही सूकर निकलता है, आप कहते हैं घर में फेना, ठीक है, तो उसी को तो हम एस्टर कहते हैं। चलो 22वां क्वेश्चन, मानव वक्र का कार्य करता है, ठीक है, वृक्क, वृक्क का कार्य करता है, बताओ कौन सा करता है, उत्सर्जन, श्वेसन, पोषण, ये बेटा आप बताओ जल्दी, मुझे नहीं मालूम बेटा, आप पहले बताओ। पोषण नहीं करता है, निःश्वेसन करता है, उत्सर्जन करता है, राइट आंसर है C। चलो चलो 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ऊर्जा की मुद्रा है, OBIMP बेटा 2025 में आपको देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। ऊर्जा का, ऊर्जा की मुद्रा है, बताओ बेटे राइट आंसर इसका, DNA नहीं, ये तो रंध्रों की होती है, RNA नहीं, ये भी नहीं, ATP है राइट आंसर, ठीक है बेटा। मिल सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, ATP मुद्रा है तो आपको ऊर्जा की सिलेक्ट कर देना, और ऐसे पूछ रहा है ना अभी ऊर्जा की मुद्रा, तो ATP राइट आंसर, ठीक है। चलो तो 20 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, विज्ञान खत्म, आपके हमने 3 सब्जेक्ट इसमें ख़त्म करवा दिए हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, बताओ एंड्रोजन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, या सभी, ये पहले बताओ। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हो सकते हैं, ये बताओ एस्ट्रोजन, इंसुलिन, एंड्रोजन, ये सभी, बताओ उसका राइट आंसर क्या है बेटे। यही तो बच्चों है खेल, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर, बताओ।
मादा लिंग एस्ट्रोजन कहलाता है, एंड्रोजन कहलाता है, इंसुलिन कहलाता है। बताओ इसका राइट आंसर है बेटा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, ठीक है, ये सभी नहीं, एस्ट्रोजन, ठीक है। तो अब मिलेंगे बच्चों हम आपको अगली वीडियो में। उससे पहले एक बच्चों आपसे ऑल माई विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, मेहनत लगती है, और शेयर भी कर देना और लाइक भी कर देना, ठीक है। बच्चों के 3 सब्जेक्ट इसमें क्लियर हो गए। अब 2 सब्जेक्ट हम शाम 6 बजे आपको कराने वाले हैं, उस क्लास में देखना। आपको मैथ मिलेगा और सामाजिक विज्ञान मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम आपको मिलेंगे अगली महा मैराथन में। उससे सबसे पहले अपने बच्चों को दिल से धन्यवाद।